दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10th का मॉडल पेपर फर्स्ट। तो ये हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं। ये पेपर होता है हमारा 3.25 घंटे का और ये 70 नंबर का पूर्णांक 70 होते हैं और ये 2 भागों में विभाजित होता है। इसमें खंड आ में 20 अंक होते हैं और 20 ही प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय, और ये OMR शीट पर देने होते हैं इसके आंसर। तो ये है खंड आ का पहला प्रश्न। समीकरण x² - 1/144 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए 1/144 को हम 75 कर देंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 144। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा ±√144। 144 का वर्गमूल होता है हमारा 12। तो x बराबर 1/12 ये आ जाएंगे प्लस माइनस के। तो ये है बी विकल्प में प्लस माइनस 1/12, तो बी विकल्प इसका सही है। तो अब इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमें OMR शीट अलग से दी जाएगी। जैसे पहला सवाल हमने हल किया है, इसका बी उत्तर आया है, तो हम पहले प्रश्न के सामने बी वाले गोले को काला कर देंगे। तो इस तरीके से OMR शीट पर इसके उत्तर देना है 20 प्रश्नों के। दूसरा प्रश्न है बिंदु 15 और 12 की x से दूरी निकालना है। ये बिंदु है हमारा, ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो इसको हम दिखाएं 15, तो 15 चलेंगे x अक्ष पर और इसके बारकोड है 12, तो 12 चलेंगे हम y अक्ष पर। तो ये हमारा आ जाएगा, मान लिया 15 12, ये बिंदु हमारा आ गया है। तो अब ये पूछा है x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो ये x अक्ष पे हम कितनी, x अक्ष से दूरी हम चले हैं 12 इकाई। तो ये जो 12 इकाई है ये होगी हमारी x अक्ष से दूरी इस बिंदु की। तो 12 इकाई है हमारे सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही होगा। और हम OMR शीट पे देखेंगे तो ये दूसरे प्रश्न के सामने सी वाले गोले को हम बिल्कुल ब्लैक कर देंगे, काला कर देंगे ब्लैक पेन से। तो ये हमारा उत्तर प्रदर्शित हो जाए। इसी तरीके से 20 प्रश्नों को हमें इस तरीके से प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न मासा दिया है 15 और 3 का 3 है, तो लासा 15 3 का क्या होगा। तो 15 और 3 दो चीज़ें हमारे पास, दो संख्याएं हैं 15 और 12। 15 12 दो संख्याएं हैं, इनका मासा दिया है 3। तो हम लासा निकालना है। दो संख्याएं दी हों और उनका मासा दिया हो, तो फिर उन संख्याओं को गुणा करके उस मासा का भाग दे दें तो वो हमारा लासा आ जाएगा। 3 चौक 12, 15 चौक 60। तो ये 60 है, वो हमारा लासा है। तो 60 है हमारे बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। यदि किसी घटना के न घटने की प्रायिकता 1/3 हो तो उस घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अगर एक घटने की प्रायिकता है, न घटने की प्रायिकता, न घटने की प्रायिकता है 1/3, तो घटने की प्रायिकता को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक में से न घटने की प्रायिकता घटा देंगे। तो 3 एकम 3 में से 2, एक घटाए तो 2/3। तो ये हो गई हमारी घटने की प्रायिकता। अगर न घटने की प्रायिकता हमारी 1/3 है तो घटने की प्रायिकता होगी 2/3। 2/3 हमारा सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में ये फलन दिया गया है, यदि px बराबर x³ + x² - 3x² - 9 हो तो p - 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो px दिया गया है और p - 2 निकालना है हमें। तो यहाँ px बराबर ये है, तो p - 2 यानी x की जगह 2 आ गया है। तो बाईं तरफ जब x की जगह 2 आया तो दाईं तरफ भी x की जगह 2 रख देंगे। -2 पे 3 की घात प्लस -2 पे 2 की घात -3, फिर -2 पे 2 की घात -9। इसको हल करेंगे तो -2 पे 3 की घात है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। घात जो है अगर विषम हो तो माइनस का आ जाएगा। 2 का -2 -2 2 दूनी 4, 4 प्लस का हो गया। ये हो गया -3
2 दूनी 4 प्लस का माइनस के 9, तो -8 + 4, 4 3 12 माइनस के 19। तो 8 12 20 और 9 29 माइनस के प्लस के 4, 4 प्लस के हट जाएंगे तो माइनस के 25। तो ये आ जाएगा P-2 की वैल्यू माइनस के 25, और ये माइनस के 25 ए विकल्प में है, तो ए विकल्प भी इसका सही है। यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यूब है तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो आयतन का सूत्र लगा देंगे। गोले का आयतन क्या होगा? ये दिया है हमारा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा गोले का आयतन होता है, और ये बराबर दिया है 36 पाई। ये दोनों बराबर है, तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर और 4 नीचे, तो आर क्यूब बराबर 36 × 3, ये ऊपर पहुँचेगा, 4 नीचे आएगा, 4 × 36, आर क्यूब बराबर 9 × 27, आर बराबर इसका घनमूल ले लेंगे, 27 का घनमूल कितना आ गया? 3। तो यही त्रिज्या होगी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ये है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। समांतर श्रेणी √3 2√3 3√3 का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर निकालने के लिए पदों का अंतर निकालते हैं, तो पहले और दूसरे का पद निकालेंगे। तो बड़ा पद हमारा 2√3 है, माइनस पहला पद घटा देंगे, तो ये आ जाएगा √3। इस तरीके से 3√3 में से 2√3 घटाते हैं, अगले पद से पहला पद घटाते हैं, तो यहाँ से भी √3 आ गया। यही हमारा सार्वंतर कहलाएगा। तो √3 है हमारा सार्वंतर, और ये बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में दिया गया है 2 त्रिभुज हैं, ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज। AB/QR बराबर है BC/PR बराबर है CA/PQ, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है? आपस में बराबर है। AB/QR, ये हमारा जो भुजाएं संगत हैं, ये इनका अनुपात समान होना चाहिए। BC/PR और CA/PQ, ये जो त्रिभुज ए विकल्प में दिए गए हैं 2 त्रिभुज, इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या है? इनका अनुपात बराबर है। तो फिर त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज CAB के, तो ए विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया tan A बराबर 1, तो cos A + tan A का स्क्वायर का मान कितना होगा? ये हमारा tan A की वैल्यू 1 है, तो tan A बराबर 1 जो मान होता है tan के उस टेबल में tan 45 का मान 1 होता है, तो A की वैल्यू यानी A कोण आ जाएगा हमारा 45। अब हम मान निकालना है cos A + sin A का स्क्वायर। यहाँ से cos 45 sin 45, इसका मान हम लगा के जोड़ देंगे, तो ये होता है 1/√2, ये भी हो गया 1/√2 का स्क्वायर। √2 क्या है? हर बराबर है, तो √2 1 और 1 2 हो जाएगा, वर्ग 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया? 2 आ गया है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो यह है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो टावर का उन्नयन कोण क्या होगा? ये हमारा टावर है, और ये मान लिया इधर सूरज है, तो इसकी छाया ये पड़ रही है। तो छाया अगर हमारी ऊंचाई की 1/√3 है, तो ये है हमारी h ऊंचाई, तो छाया होगी ऊंचाई की यानी h गुना 1/√3, ये होगी छाया। तो उन्नयन कोण, ये वाला कोण निकालना, अगर सूरज इधर है तो ये थीटा अगर है, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा ले लें, तो लंब बटे आधार h गुणा 1/√3, ऐसे h कट गया, √3 ऊपर पहुँच गया, तो ये आ जाएगा √3। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा बराबर है √3, तो ये होगा tan 60 का मान, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री हमारी बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। तो ये प्रश्न दिया है साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान क्या होगा? साइन और कॉस में ए का मान, यानी ऐसा कौन सा कोण का मान है जिसका साइन की टेबल में कॉस की टेबल में एक ही मान होता है? तो वो है हमारा 45 डिग्री। साइन 45 का मान और कॉस 45 मान बराबर होता है, तो ये ए की वैल्यू क्या होगी? 45 होगी, तो डी विकल्प इसका सही है। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होगा? तो ये संबंध हमारा होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये हमारा होता है बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच संबंध, तो बी विकल्प इसका सही है। 13वां प्रश्न, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र हमारे ये ओ है, तो इसको दो त्रिज्याओं के बीच का घिरा हुआ जो हिस्सा होगा ये खंड हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये अगर थीटा है और इसकी त्रिज्या आर है और पूरा जो कोण होता है वो 360 होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई गुणा आर की वैल्यू हमारी 12 है, त्रिज्या कितनी है हमारी? 12, तो स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये हमारा थीटा है, यानी त्रिज्यखंड का कोण, बटे 360। 0 से 0 में कैसे होगा? 6 से 36। पाई 12 की जो वर्ग होगा वो 144 होगा, ये बटे में 6 है, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ये जाएगा 24 पाई सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा 24 पाई सेमी स्क्वायर ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE, ये DE है वो BC के समांतर है। तो फिर x की वैल्यू निकालना है, इसकी लंबाई। तो अगर ये इसके समांतर है तो फिर ये कोण हमारा जो ADE है वो समरूप होगा ABC के, और जब ये दोनों त्रिभुज जो समरूप हैं तो फिर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये हमारी AB है, तो AB कितनी है हमारी? 1.5 और 3, ये जाएगी 4.5 बटे होगी AD, तो ये हो गई हमारी 3, ये बराबर होगी x प्लस 4.5 बटे 4.5, यानी पूरी बड़ी त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा। इसी तरीके से इधर AC बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, यानी ADE की त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ x की वैल्यू निकालना है, 3 से डिवाइड कर दें, भाग ना दें तो 3 डिवाइड हो गया, 3 कम 3, 3 पंजे 15 बराबर x बटे 4.5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1। इसमें भाग देंगे इसका तो 1 हो जाएगा, इसको इधर घटा देंगे तो 0.5 ये आ जाएगा 4.5, इसका मुझसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 गुणा 4.5, 25 के 5, 5 चौक 20, 2 22, 2 के बाद 2.25, ये जो हमारी आई है x की वैल्यू 2.25 है, तो बी विकल्प इसका सही है। यह है 15 प्रश्न। ये किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दी गया, ये हमारा ग्राफ है, इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px के शून्य कहाँ कहाँ होंगे? जहाँ जहाँ ये x अक्ष को काट रहे हैं, यहाँ भी शून्य होगा, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य। कितना होगा? 1 2 3 शून्य हो गए, 3 शून्य हमारा बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। निम्नलिखित में से पर अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? वो संख्या जो हमारी रूट से बाहर हो वो परिमेय संख्या है, और रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल लिया जा सकता है तो वो भी परिमेय है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। 49 इसका वर्गमूल 7 है तो ये भी परिमेय है।
ये तीन अपर में है तो चौथी हमारी डी में 7 ऋण रूट 7 ये हमारी अपर में होगी, तो डी विकल्प इसका सही है। एक ठोस की विमाएं 4, 5, 12 है, इसका आयतन क्या होगा? ये हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसका आयतन क्या होगा? इन तीनों का हमारा जो ठोस है 3 त्रिविमीय है, तो इसका आयतन निकालने के लिए इनका गुणा कर देंगे। इसका 5 चौक 20, 12 कर देंगे, 12 दूनी 24, यानी ये आ जाएगा 240। तो 240 है हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प भी इसका हमारा सही है। किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 137 इकाई, माध्य 137.05 इकाई है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालने के लिए हमें क्या माध्य या माध्यक और माध्य और बहुलक में एक हमारा संबंध है, उसी को हम प्रयोग करेंगे, उसी से हम बहुलक का मान निकालेंगे। तो ये संबंध होता है हमारा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक ऋण 2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्यक, माध्यक इसमें कितना दिया है? 137 ऋण 2 गुणा माध्य, माध्य है 137.05। इसमें 3 गुणा कर दिया, 3 7 21, 3 चौक 3 तिरका 9 और 2 11, 3 एकम 3 और 1 4, 2 गुणा कर दें 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2। इसको हम घटा लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा 411.05 और 00, और ये है हमारा 274.1। इसको हटा देंगे 0, 9 बचेगा, 10 में से 6 बचे, 10 में 7 3 बचे, यहाँ रह गया 3 में से गया 2 बचे, 3 में से 2 गए 1 बच गया, 136.9 आ गया है। क्या आ गया है इसका? बहुलक 136.9, ये है सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये हमारी सारणी दी गई है x और f, यहाँ पर हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 4 को हम ऐसे लिख देंगे, अगली जो बारंबारता है उसको हम जोड़ देंगे, 4 8 12 हो गया, 12 12 24, आगे जोड़ के लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा 34 और ये आ जाएगा 51। ये जो बारंबारता का योग आया वो 51 आया है, ये हमारी विषम संख्या है, तो माध्यिका जो आएगी वो 51.1/2 पद आ जाएगी। ये हो जाएगा 1 और 51, 52/2, इसमें 2 का भाग दे दिए, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 26वां पद आ जाएगा। 26वां पद हमारा जो आ रहा है वो संचयी बारंबारता है, किसके अंतर्गत आ रहा है? 34 के अंतर्गत। 34 के सामने का जो पद होगा यानी x होगा, वही हमारी क्या होगी? माध्यिका कहलाएगी, और वो है हमारी 55। तो 55 माध्यिका हमारी ए विकल्प में है, तो इसका जो ए विकल्प है वो सही है। 20वां प्रश्न, यदि एक घटना की प्रायिकता क्या है? P है, तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता 1 - P होगी, तो इसका बी विकल्प सही है। सारे ही क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? OMR शीट पर दिखा देंगे, जिस तरह के हमने पहले दूसरा दिखाया था। तो यही हमारा उत्तर होगा, हमें लिखकर या इसका सॉल्यूशन हमें नहीं देना है। तो इसी तरीके से दूसरे वीडियो का हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।